Hello students, you are watching my YouTube channel MHD Tutorial. Like it, subscribe it and share it. Click on subscribe button and bell icon to get more updates. Student, Chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plant. इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करेंगे। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल फ्लावर देख सकते हो। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर आपको एक फ्लावर का एलएस दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल, जिसमें सेपल एंड पेटल वो एसेसरी पार्ट है, जबकि स्टेमेन एंड कार्पेल वो नेसेसरी पार्ट है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, all sexually reproducing organism exhibit 3 event and process. स्टूडेंट, ये इवेंट समझना बहुत ज़रूरी है। इवेंट्स, फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। ये इवेंट फर्टिलाइजेशन होने के पहले होता है, इसलिए इसको प्री फर्टिलाइजेशन कहता है। सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद होता है, इसलिए उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड है गैमेट ट्रांसफर, जबकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 प्रोसेस है, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड्रोशियम, जिसको वॉल ऑफ स्टेमेन कहते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि गाइनोशियम, जिसको वॉल ऑफ कार्पेल कहते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि स्टेमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि कार्पेल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमेन, इस पार्ट को एंथर कहते हैं एंड नीचे वाले पोर्शन को फिलामेंट कहते हैं, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है फिलामेंट द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, जो आप देख सकते हो, एंड एंथर द टर्मिनल जनरली बाइलोब होता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये जो फिलामेंट है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, वो नीचे का जो पोर्शन होता है वो थैलेमस के साथ जुड़ा होता है, या अगर वो पेटल के साथ जुड़ा हो सकता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, डिफरेंट फ्लावर है, उसका शेप एंड साइज अलग अलग होता है, उसकी वजह से ये जो स्टेमेन है उसका भी लेंथ एंड उसका भी नंबर वो अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग होता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। ये जो एंथर है वो बाइलोब होता है एंड हर एक जो लोब है वो हर एक लोब के अंदर 2 थीका होता है, इसलिए उसको डाइथीकस कहते हैं। आफ्टर अ लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। जो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि वो बाइलोब है एंड हर एक लोब के अंदर वो उसका एक सेपरेटिंग लाइन है जो ऊपर से लेके नीचे तक होता है। द एंथर इज अ 4-साइडेड स्ट्रक्चर consisting of 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe। हमने अभी जाना कि वो बाइलोब होता है एंड हर एक लोब के अंदर 2 और पार्ट होते हैं, इसलिए वो टेट्रागोनल और 4-साइडेड स्ट्रक्चर बनता है।
द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक. दे एक्सटेंड लॉन्जिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ एंड आर पैक विथ पोलन ग्रेन्स. स्टूडेंट, ये बात हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये जो लोब है वो डेवलप होने के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है एंड उसके अंदर पोलन डेवलप होता है. पोलन डेवलप होने की वजह से उसको पोलन सैक कहते हैं. ये पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन वो मैच्योर होते हैं एंड मैच्योर हो जाने के बाद वो पोलिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं.